ॐ प्रातयुजा विबोधये अश्विनावेह गच्छतम् अस्य सोमस्य पीतये या सुरथा रथितमोऽभा देवादिविष्पृशा अश्विनाता हवामहे यावां कषामधुमत्य अश्विनाशुनतावती तया यज्ञं मिमीक्षतम् न हि वामस्ति दूरके यत्र रथेन गच्छतम् अश्विना सोमिनो गृहम् ॐ आयुर्वेद विदम्बराय आत्र्यम् ॐ आयुर्वेद विदं श्रेष्ठाय ॐ वेद विद्या विचक्षणाय ॐ भिषग्वराय ॐ भिषजाम्बराय ॐ भिषग्वरिष्ठाय ॐ भिषक्श्रेष्ठाय ॐ भिषग्विद्या प्रवर्तकाय आत्रेयम्। कल हमने रस का प्रारंभ किया। प्रारंभिक विषय लिया हमने कि रस शरीर में किस प्रकार से शरीर को धारण करता है आप्य भाव होने के कारण, और दूसरा वो किस प्रकार से अलग अलग मार्गों से हृदय में जाता है और फिर हृदय से व्यान वायु के माध्यम से उन्हें शरीर में फेंका जाता है। व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा। ये जो हृदय से धमनियों के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से वो समग्र देह में प्रसारित होता है, समग्र देह में जाता है, इस पूरी घटना को केदार कुल्य बताया है। अब ये नाड़ियों के माध्यम से समग्र देह में प्रसारित होने वाला रस, उसमें से जो जो धातुओं को, यानी के शरीर के धातुओं के अलावा भी दूसरे भी जो घटक हैं, उन घटकों को जो जो महाभूत की आवश्यकता है वो स्वयं अपने अपने उस महाभूतों को ग्रहण करते हैं। ये पहला है। अब ये जो महाभूतों को ग्रहण करते हैं, पार्थिव आदि अंश को ग्रहण करते हैं। पार्थिव आदि अंश को ग्रहण करने के बाद ये जो प्रक्रिया हो रही है इसे खलोकपोत कहते हैं। मतलब जिसे जो चाहिए वो अपने हिसाब से उसमें से निकाल लेता है। फिर उसके पश्चात उन धातुओं को, जो महाभौतिक अंश, जो भी रस का अंश उन धातुओं के अंदर, उन उपधातुओं के अंदर, उन शरीर के परमाणुओं को प्राप्त होता है, फिर वो परमाणु या वो धातु स्वयं की ऊष्मा से, यानी कि स्वम ऊष्माणाम, स्वयं की अग्नि से या स्वयं की हीट से उसके ऊपर प्रक्रिया करता है।
और ये प्रक्रिया के बाद ये शरीर के अंदर अपने अपने आवश्यक अंशों को निर्माण करता है। इस प्रक्रियाओं को क्षीर दधि कहते हैं, यानी कि दुग्ध में से जैसे दधि निर्माण होता है, उसी प्रकार से ग्रहण करे हुए महाभूत के परमाणुओं के आधार पर शरीर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये सभी प्रकार की अपनी प्रक्रिया के द्वारा उसको परिवर्तित करते हैं, रूपांतरित करते हैं। चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 15। श्लोक नंबर 12 पढ़। अन्नम इष्टम रि उपहितम इष्टै गंधादिभिः पृथक् देहे प्रीणाति गंधादीन घ्राणादीनि इंद्रियाणि च। ये जो सूत्र है, ये सूत्र एक बहुत बड़ी सूक्ष्मताओं को अपने अंदर ग्रहण किया हुआ बंध है। ये सूत्र, इसका जो वर्णन है ये अग्निवेश जी करते हैं। चरक सूत्र अध्याय 27 में भी इसी बात को बता रहे हैं, पर यहाँ पे इस चीज को वो थोड़ी प्रायः सूक्ष्मता के साथ वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रसंग तंत्र युक्ति है। अग्नि का विशेष रूप से वर्णन चल रहा है, स्रोतों में होने वाली विशेष रूप की परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। अन्नम इष्टम, इष्टम यानी कि योग्य आहार, जिसके लिए जो चीज योग्य है, इस सभी प्रकार के आहार को इष्ट कहा गया है। हितकारी, उपकारी, ये सभी प्रकार के जो आहार होते हैं ये इष्ट कहे हैं। ही उपहितम, इष्टे ही गंध आदि भी, इष्ट गंध आदि भी के द्वारा, इष्टे ही मतलब यहाँ पे तृतीया बहुवचन है। इष्टे ही गंध आदि भी, यानी कि इष्ट गंध युक्त, इष्ट स्पर्श युक्त, इस इष्ट रस युक्त सभी चीजें जिसके अंदर इष्ट है, ऐसा अन्न पृथक पृथक क्या करता है? देहे प्रीणाति, देहे प्रीणाति गंधादीन घ्राणादीन इंद्रियाणि च। गंधादीन, गंधादीन यानी कि ये तीन शब्द है यहाँ पे, गंधादीन, घ्राणादीन और इंद्रियाणि, ये सभी को, च इसके अलावा और भी, को प्रीणाति देहे, देह में इसका प्रीणन करता है। अब ये परिणमन जो होता है, ये तीनों प्रकार से जो परिणमन हो रहा है, रस से, केदार कुल्य से समग्र देह में गया, फिर उस रस से जो जो महाभूतों को, जो धातु को जो जो आवश्यक थे, उन उन महाभूतों को वहां से ग्रहण कर रहा है, उन महाभूतों के समूह को ग्रहण कर रहा है। यानी कि धात्वाग्नि है तो वो कुछ विशिष्ट महाभूतों का समूह है, यानी कि रक्त है तो उसके अंदर आग्नेय भी है और जल भी है। कुछ परमाणु शरीर के अंदर ऐसे हैं सिर्फ महाभौतिक है, तो ये स्वयं स्वयं उष्मणा, यानी कि धातुओं की धात्वाग्नि और महाभूतों की महाभूताग्नि, ये दोनों उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं। अब गंधादीनी और घ्राणादीनी,
ये रस का परमाणु स्तर पर इतना सूक्ष्म परिणमन होता है और ये हर क्षण हो रहा है। ये कभी भी ये परिणमन बंद नहीं होता है। जब तक जीवन की कंटिन्यूटी चलती है, जीवन की अनुवृत्ति चलती है, तब तक ये परिणमन होता है। और वो हर क्षण वो इंद्रियों को बल देते, क्या? घ्राणादीनी। घ्राणादीनी यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिया इंद्रियाणी, यानी कि श्रोत्र, स्पर्श, राशना, घ्राण, चक्षु, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों के जो केंद्र है, जो मस्तिष्क में उसके केंद्र है, उस मस्तिष्क में इन सभी इंद्रियों के जो स्रोतस है, ये स्रोतस महाभूत प्रधान है। यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादीनी, इसका ये अभिप्राय है। गंधादीनी यहाँ पे व्याधीन की तरह बताया है। बहुवचनांतक है, प्रथम द्वितीय बहुवचनांतक। क्या होता है? तो उन उन महाभूतों का उन उन स्रोतों में जाके परिणमन होता है। यानी कि जो भी उस रस में से आकाशीय प्रधान परमाणु है, उसको उस स्रोतस में ग्रहण किया जाता है। तो उनसे शब्द प्रधान, कर्ण प्रधान, दूसरा उसका उसमें आकाशीय परमाणुओं का उस इंद्रिय में पाक होता है, उस स्रोतस में उसका पाक होता है। दूसरा चक्षु में आग्नेय गुण को लिया जाता है। तो उस चक्षु स्रोतस में आग्नेय गुण का परिणमन होता है। जल का रासना के अंदर परिणमन होता है। उसी प्रकार से समग्र इंद्रिय स्रोतस में प्रत्येक उन उन महाभूतों को ग्रहण करके उनमें महाभूतों का हर क्षण उस स्तर पे वहां पे परिणमन होता रहता है। ऐसे शरीर के समग्र धातु, देह में धातु के आधार पर, महाभूतों के रचना के आधार पर, और यहाँ पे इन इन महाभूतों को वो ग्रहण करता है। देखो, चरक शारीरस्थान अध्याय 4 निकालो, 6 निकालो। श्लोक नंबर 16। अब ये इनके अंदर 3 प्रक्रिया हो रही है। पहली प्रक्रिया, धातु महाभूतों के समूह को ग्रहण करता है। इंद्रिय आदि उसके अंदर आवश्यक उन उन प्रत्येक महाभूतों को ग्रहण करता है। अब ये तीसरी प्रक्रिया बताते हैं, श्लोक नंबर 16। परिणमतस्य आंसर कैसे बोलेंगे? परिणमतस्त्व परिणम आहार, परिणमतः परिणम परिणमतः तु तो तु आहारस्य गुणाः शरीर गुण भाव भाव भावमापद्यन्ते यथा स्वम यथा सम अविरोधा। हाँ, इस सूत्र को कंठस्थ कर लो सभी लोग। परिणमतः, ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है, यानी कि परिणमन होने वाले। तू आहारस्य, आहारस्य यानी कि आहार के, यानी कि महारस जो निर्माण हुआ है, समग्र देह में जो फेंका जा रहा है ये रस। और ये जो आगे की लाइन है ना, गुणाः शरीर गुण भावाः, भावाः भावम आपद्यन्ते स्वम अविरुद्धाः। जो शरीर को
आवश्यक महाभूत है वो तो उन्होंने ग्रहण किया। अब उस महाभूत के अंश में से जिसको जो जो गुणों की आवश्यकता है वो गुणों का वो ग्रहण करेगा उस परिणमन की प्रक्रिया में। समझ में आया? देखो इसकी टीका पढ़ो नीचे से, परिणमत इति, वहां से पढ़ो। परिणमत इति वर्तमाननिर्देशेन यो यथा यथा आहारांश परिणमते स तथा तच्च शरीरगुणरूपतां याति। शरीर रूपताम यान्ति, क्या बताया? परिणमतः इति वर्तमान कालीन शब्द है, हर क्षण होने वाला। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर क्षण ये प्रक्रिया चलती रहती है शरीर में। इसका क्या होता है? तो कि यथा यथा आहार अंश परिणम, जिस जिस प्रकार से वो जो आहार अंश है वो उस प्रकार से उसको देता है, उन उन महाभूतों को वो प्रदान करता है। यान्ति, आगे पढ़ो। न कृत्सन आहार परिणाम अपेक्षत इति दर्श्यते। बराबर है, ये संपूर्ण आहार का परिणमन हो ऐसा नहीं है, सबको जितना जो चाहिए वो उसी प्रकार से उसका परिणमन करता है। मतलब जहां पे जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको वो ग्रहण नहीं करेगा, उसे वो छोड़ देगा। जिसके अंदर जो चीजों की आवश्यकता है उसे वही उसको ग्रहण करेगा, और बाकी रस को वापस वो वाहिनियों में भेज देता है, और वायन के द्वारा वो वापस हृदय में आता है, फिर हृदय उसे वापस फेंकता है। ये कंटिन्यूटी में ये प्रक्रिया चलती रहती है, हर क्षण चक्रवृत्ति। अब आगे पढ़ो, यथा आहारस्य, वहां से पढ़ो। यथा आहारस्य कठिनो भागो मांस अस्ति इत्यादि कठिन भाग पोषको भवति द्रवा। आहारस्य कठिन भाग, अब यहाँ पे उन महाभूतों में यानी कि पार्थिव अंश को ग्रहण किया है, उस पार्थिव अंश के अंतर्गत जो कठिन भाव है, यानी कि जिसके अंदर काठिन्य है, पार्थिव के अंदर भी जिन महाभूत में, पार्थिव महाभूत के अंदर जो काठिन्य गुण है उसको मांस और अस्थि ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्थिरता लानी है, काठिन्यता लाना है, इसलिए वो अपने संगठन को उसी प्रकार से निर्माण करते हैं। शुक्र है, उसे क्या चाहिए? उसे स्निग्ध गुण चाहिए, तो वो स्निग्ध गुण ही ग्रहण करता है। रक्त है तो उसे अम्लता चाहिए, जल चाहिए, आग्नेय गुण चाहिए, तो ये इन्हीं गुणों को ग्रहण करता है। अब जैसे, अब देखो आगे का शब्द पढ़ो। द्रवांशस्तु शोणित आदि रूपो भवति इत्यादि। द्रवांश, द्रवांश जो है उससे शोणित निर्माण होता है, बाकी किसी की ये ग्रहण नहीं करते हैं। स्वम अविरुद्धाः, स्वम मतलब उनके लिए जो योग्य है, विरुद्ध नहीं है, उनके गुणों से विपरीत नहीं है, ऐसे द्रव्यों को नहीं लेते हैं। अब इंद्रिय व स्रोतस में जब इसका पाक होता है, जब उनको उन उन महाभूतों की आवश्यकता है, वो महाभूतों को ग्रहण करता है, इंद्रिय व स्रोतस में ये प्रक्रिया हो रही है, जब उसमें से वो जो महाभूत है, कौन सा महाभूत? पार्थिव महाभूत, तो उसके अंदर से, पार्थिव के अंदर से मात्र गंध प्रधान गुण को ये ग्रहण करेगा, घ्राण इंद्रिय हेतु। आग्नेय व स्रोतस में उसे मात्र प्रकाश की जरूरत है, जिससे वो विजन को देख पाए, तो वो मात्र वहां पे प्रकाश प्रकट हो, उसी गुण को वो ग्रहण करता है। ये हर क्षण प्रक्रिया चल रही है, हर क्षण, इसमें ब्रेकआउट नहीं होता है। और जब जब इसमें ब्रेकआउट होता है, यानी कि ये टूटती है प्रक्रिया, तब तब धीरे धीरे विजन लॉस हो जाता है।
घ्राण इंद्रिय नाश हो जाता है, कर्ण इंद्रिय में बाधिर आने लगता है। इसी प्रकार से शरीर के अन्य अन्य धातुओं में अगर ये प्रक्रिया रुकना प्रारंभ होती है, उन उन धातुओं का क्षय होता है या उन उन धातुओं की वृद्धि होती है। हमें चिकित्सा के दृष्टिकोण से इस प्रकार से समझना है। कर्ण इंद्रिय है तो शब्द प्रधान गुणों को ग्रहण करेगी, छिद्र को, शोषीयता को ग्रहण करेगी उस महाभूत में से। रासना है तो वो उसके अंदर से जल प्रधान रस प्रधान द्रव्यों को ग्रहण करेगी, जिससे उसे स्वाद ग्रहण करने के लिए जरूरी है। यानी कि प्रत्येक महाभूत की आवश्यकता ये परमाणु अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं और उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं, और बाकी सब चीजों को शरीर के अंदर छोड़ देते हैं, पुनः छोड़ते हैं, और पुनः पुनः ये शरीर में चक्रवृत्ति गति होती है। देखो चरक चिकित्सा अध्याय 15। श्लोक नंबर 23 देखो। हाँ ये देखो 29 से पढ़ो। वायु अम्बु तेजसा रक्तम ऊष्मणा च अभिसंयुतं स्थिरतां प्राप्य मांसं स्यात् स्व ऊष्मणां पक्वम् एव तत्। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, आगे प्रश्न पूछा है उन्होंने ऋषियों को, शिष्यों ने, कि किस प्रकार से ये धातु बनती है। रस से रक्त, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इसकी जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, तो उसका वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं दुर्डबल जी, कि वायव्य, आंबु, तेजस और रक्त की ऊष्मणा, इन सब के अभिसंयुक्त से उसके अंदर अग्नि के माध्यम से ये जो महाभूतों में स्थिरता प्राप्त होती है, उससे वो मांस बनता है, और वो स्व ऊष्मणा से उसके ऊपर पाक करता है। आगे क्या बताया, पढ़ो। स्वतेजो अम्बु गुण स्निग्ध उद्रिक्तम मेदो अभिजायते अब सभी में इन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया, स्वतेज, अपनी ऊष्मा के कारण, अंबु गुण, और उसके साथ स्निग्ध गुण से जो उद्रिक्त भाव है वो उससे मेद उनको ग्रहण करेगा, मेदो अभिजायते। आगे पृथ्वी पृथव्य, हाँ पृथ्व्य अग्नि अनिलादीनां संघातः स्व ऊष्मणा कृतः। बराबर है, वो भी स्व ऊष्मणा से उसके अंदर जो संगात है उसका निर्माण करेगा। ये प्रत्येक भाव शरीर के अंदर ये चैन है, पूरी सूक्ष्म चैन है, वाहिनियों की, शिराओं की, धमनियों की, इन सभी की, सभी अवयवों को जो भी चीजों की आवश्यकता है वो सभी अपने स्तर पर इसको निर्माण करते हैं स्व ऊष्मा के आधार पर। ये क्षीर नदी है, और उन महाभूतों में से उस रस में से जो ग्रहण करते हैं अपने को जो आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं, ये खले कपोत है। और जो हृदय फेंकता है समग्र वाहिनियों में, ये क्या होता है, केदार गुल्य होता है। अब आगे देखो, पढ़ो। खरत्वं प्रकृति अस्य जायते अस्ति ततो नृणां खरत्व करोति। से, खरत्व से क्या आता है, उसके अंदर, उस रस के अंदर और उन प्रक्रियाओं के द्वारा जो भी उन महाभूतों के अंदर खरत्व गुण है, मात्र देखो महाभूत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में, ये प्रत्येक के गुण बता रहे हैं। इस खरत्व से अस्थि का निर्माण होता है, तो अस्थि को खरत्व की आवश्यकता है, वो खरत्व लेगी। आगे क्या बताया, करोति करोति तत्र शोषिरम अस्थिनाम, और अस्थि को सुशीर्य की आवश्यकता है, वो सुशीर्य भी ग्रहण करेगा।
आगे मेद मेदस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा ततः स्मृत तस्मात् मज्जस्तु य स्नेह शुक्रम संजायते ततः। वो मज्जा से उस स्नेह मिलता है, उस स्नेह से वो शुक्र निर्माण होता है, यानी कि उसको स्निग्ध गुण की आवश्यकता है। इस प्रकार से समग्र देह में इन इन भावों के द्वारा पोषण मिलता है। अब देखो, हमारा विषय क्या है? चिकित्सकीय है। हमें क्या करना है? इन इन गुणों को, जो जो गुणों की शरीर के अंदर वृद्धि हुई है या क्षय हुआ है, उसका निर्णय करके उसी रस के माध्यम से, उसी आहार रस के माध्यम से, अभ्यंग के माध्यम से, बस्ती के माध्यम से, नस्य के माध्यम से, उत्तर बस्ती के माध्यम से, या और अन्य अन्य सभी औषध मार्गों के माध्यम से उस रस में उन उन गुणों की वृद्धि करना है। जो बड़े हुए हैं उनको क्षय करना है, जो क्षय हुए हैं उनको वृद्धि करना है। ये जिसे समझ में आता है, ये अत्यंत सूक्ष्मतर चिकित्सा की तरफ अपनी दृष्टि को ला सकता है। देखो, सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 14 निकालो। श्लोक नंबर 3 निकालो। सहृदयात् चतुर्विशन्ति धमनी अनुप्रविश्य उद्वगा दस दस अधोगा तत ततः तिर्यगाः कृत्सनम शरीरम अह अह तर्पयति। अह यह यानी कि हर क्षण, दिन रात में, हर क्षण में उसका तर्पण करता है। वर्धयति, धारयति, यापयति च अदृष्ट हेतु के न। और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी चिंतन से, हमारी बुद्धि से बाहर है, ऐसा कार्य करता है इस शरीर के अंदर। हर क्षण करता है, सूक्ष्म स्तर पे होता है। इंद्रियों के अंदर उन महाभूतों के गंधादि का जिस प्रकार से पाक होता है, उस प्रकार से शरीर में अन्य भी अलग अलग सूक्ष्म स्तर पे पाक होते हैं। ये समग्र अग्नि के द्वारा होती है। इस सभी का मूल कारण जो है वो अग्नि की संकल्पना है। इसलिए गृहणी में बताया ये सब कुछ, ये सब कुछ अग्नि के ऊपर आधारित है। विदाउट अग्नि कुछ नहीं है। ये सभी अग्नि है। ये जो परिणमन कर रही है, समग्र स्थूल से लेकर सूक्ष्म परिणमन तक, ये प्रत्येक प्रक्रिया अग्नि के माध्यम से हो रही है। मतलब ये श्लोक जो समझना था ना, इस श्लोक को हमने विस्तृतीकरण से समझा, अलग अलग संदर्भों के साथ, जिससे हमें ये समझ में आया कि ये शरीर के अंदर ये रस जो है, ये किस प्रकार से धारण करता है, किस प्रकार से वर्धन करता है, किस प्रकार से यापन करता है, किस प्रकार से तर्पण करता है। ये समग्र प्रक्रिया देह में चलती, फिर पुनः हृदय में आता है और हृदय ये 24 धमनियों से उसको फेंकता है। अब श्लोक नंबर 4 पढ़ो। अब यहां से मैं जो बता रहा हूं, ये एक दूसरी प्रक्रिया बताता हूं। ये एक प्रक्रिया हमने समझी, ये एक देह में होती है, यानी कि उस रस के माध्यम से समग्र देह में आहार गया, वो वापस पुनः हृदय में आता है, आहार रस से भी हृदय में आता है। अब ये दूसरी प्रक्रिया पढ़ो। स खलु आप्यो रसो यकृत प्लीहानौ प्राप्य रागम उपैति। अब ये जो रस है, जो ये आहार रस है, कुछ रस प्रायः सीरा से डायरेक्ट हृदय में गया, और कुछ रस का अंश कहाँ गया?
यकृत और प्लिया में जाता है। और क्या होता है, रागम उपेति, उसको राग आता है वहां पे। राग यानी कि लोहित्व, रक्तीकरण होता है उसके अंदर। किसके माध्यम से? रंजक नामक पित्त के माध्यम से उस रस में वहां पे राग प्राप्त होता है, रागम उपेति। अब क्या होता है, अब ये राग प्राप्त रस, वो रस ही है, उसे संज्ञा भले कुछ भी दो आप, रक्त दो, वो जो वो रस गया है हृदय में, उसी रस के पास जाता है वापस हृदय में, यकृत और प्लिया से, शिराओं से धमनी कर से, शिराओं से गति करके। अब आगे श्लोक नंबर 5 पढ़ो। श्लोकौ च अत्र भवतः रञ्जिताः तेजसा तु आपः शरीरस्थेन देहिनाम् अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तम् इति अभिधीयते। अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तम अभिधीयते, इसे रक्त कहा गया है। रंजिताः, ये रंजित हुआ है। कौन सा? आप रंजित हुआ, यानी कि जो रस है, जो आप्य भाव है, इसका तेज के द्वारा रंजन हुआ है, आग्नेय के द्वारा रंजन हुआ है। और ये शरीरस्थ देही नाम, यानी कि शरीर में, यानी कि यकृत और प्लिया में इसका रंजन होता है। और ये कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, इसको रक्त कहा जाता है। अब ये जब हृदय में जाता है, ये रस और ये रस, रक्त संयोजत रस, रंजक युक्त रस, ये दोनों जब हृदय में जाते हैं और वहां पे उनका एकत्रीकरण प्राण से होता है, यानी कि हम जो श्वास ग्रहण कर रहे हैं प्रत्येक क्षण, उस श्वास का वहां पे स्त्राव होता है, यानी कि उसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रभाव डालते हैं, इसकी ऊर्जा उसके ऊपर स्त्रवित होती है। और अब ये जो रस है, ये रंजन युक्त रस है, ये प्राण को ग्रहण करके फिर शरीर में फेंका जाता है, ऐसे ही नहीं जाता है। और ये प्राण क्या ग्रहण कर लेके जाता है अंदर? अपनी अनुवृत्ति और अग्नि, ये दोनों को लेके जाता है। देखो आगे पढ़ो, श्लोक नंबर 6 पढ़ो। रसादिव स्त्रिया रक्तं संज्ञकं प्रवर्तते तद् तद्वर्षद्वादश ऊर्ध्वं याति 50 क्षयम्। यही रस जो होता है, कौन सा? रंजित रस। रसाद एव स्त्रियाः रक्तम, रक्त के रूप में रजसंज्ञकम प्रवर्तते, आर्तो रूप में यही स्त्रवित होता है। कब? 12 वर्ष से लेकर 50 साल तक, 50तम क्षयम यान्ति, तद वर्षा द्वादशम उद्वम, वहां से प्रारंभ होके इस समय के काल में रज के रूप में ये स्त्रवित होता है। यानी कि आर्तव दुष्टि, स्त्री बीज दुष्टि, इस चिकित्सा में रस की चिकित्सा करना है, रक्त की चिकित्सा करना है, अन्य अन्य धातुओं से इसे कोई मतलब नहीं है। इन दो धातुओं की चिकित्सा करने पर यह व्याधि ठीक होती है। देखो आगे श्लोक नंबर 7। आत्वं शोणितं तु आग्नेयम् आर्तवम शोणितम तु आग्नेयम, आर्तव क्या है? शोणित है, आग्नेय है। और गर्भ क्या है? अग्नि शोम्यत्वाद गर्भस्य, सोम गुण शुक्र का है, आग्नेय गुण आर्तव का है। क्यों? क्योंकि ये रंजन युक्त जो रक्त है, उससे इसकी परिणमन के समय निर्मित होती है। आगे
पांच भौतिकम तु बस अपरे वो छोड़ दो, अब श्लोक नंबर 10 पढ़ो डायरेक्ट। रसात् रक्तं ततो मांसं मांसान् मेद प्रजायते मेदसो अस्ति ततो मज्जा शुक्रम तु जायते। ये दूसरी प्रक्रिया हो रही है। हाँ, जिस प्रकार से केदार कुल्य से प्रक्रिया होती है, जिसमें जिन जिन को जो आवश्यक है वो ग्रहण करता है, और यहाँ पे क्या होती है, एक धातु से दूसरी धातुओं की बनता है, निर्माण होते हैं। ये क्या कौन से स्तर पे होती है? परमाणु स्तर पे होती है। अब जो हमारी वाहिनियों से जो रक्त हम निकालते हैं आज के समय पे टेस्ट के लिए या कुछ भी, वो जो रक्त है वो मात्र शोणित नहीं है, वो हृदय से गति करने वाला, जो हृदय में आश्रित हुआ रस रक्त है, जिसमें प्राण का सम्मिलन हुआ है। इस रस के अंदर सभी धातुओं के परमाणुओं के अंश हैं। ये गच्छन करता है। ये शोणित मात्र नहीं है, इसमें रस भी है, रक्त भी है, मेद भी है, मांस भी है, अस्थि भी है, मज्जा भी है, शुक्र भी है। इन सभी के परमाणु होते हैं, और ये उन उन परमाणुओं पे प्रक्रिया करता है, और उससे रस, उस रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से इसको निर्माण करता है। ये सूक्ष्म स्वरूप में होने वाले परिणमन में होता है, और बाकी का जो अंश बचता है उसे वापस शरीर पुनः देह में फेंक देता है। आगे श्लोक नंबर 11 और 12। तत्रैतेषां धातूनाम् अन्नपानरस प्रीणयिता रसजं पुरुषं विद्यात् रसं रक्षेत प्रयत्नतः अन्न अन्नपानात् च। सर इसको मत अति मतिमान, पढ़े। मत मतिमान, मत मतिमान आचरात च अपि अतंद्रितः तत्र तेषां धातूनाम, सभी धातुओं में, सभी धातुओं का अन्नपान रसः प्रीणयिता, रस ही प्रीणन करता है। ये हम सबको समझ में आया कल से, और आज के दोनों व्याख्यान में ये हमें क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। रसजम पुरुषम, चरक ने क्या बताया? रसः अम्बुभवः, अम्बुभवः रसजः, आहार रसात सर्वधातु पोषकम उच्यते, तस्य आप्या अर्थ, वो क्या है? आप्य प्रदान है। इस रक्ष का क्षय वृद्धि के आधार पर धातुओं की क्षय वृद्धि का निर्णय होता है। इसलिए क्या बताया है? रसजम पुरुषम विद्यात रसम रक्षेतः प्रयत्नतः, रक्ष की रक्षा करना चाहिए प्रयत्न से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको दूषित करने वाले भावों का निर्माण होना, यानी कि व्याधि निर्माण होना, कोई भी कारण हो। मनोवस्त्रोतस का प्रभाव, अग्नि का प्रभाव, विधि विरहित आहार जन्य, विहार जन्य, आचार जन्य भावों का प्रभाव, ये सभी रसों के ऊपर पड़ता है। इसलिए इसको प्रयत्न से इसकी रक्षा करनी चाहिए। अन्नाद पानाच, अन्नपान से, अन्न से भी, पान से भी, और दूसरे अन्य भी कारणों से, सभी से। मतिमान आचरात, बुद्धिमान ने इस प्रकार से इसका आचरण करना चाहिए, बिना तंद्रित अतंद्रित। आगे पढ़ो। सर तेरह क्रमांक।
ये पढ़ा कल हमने, रसगतो धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है अह अह गच्छति इति रसः, जो दिन रात में गति करता रहता है हर क्षण, ये क्या है? रस है। ये शाब्दिक अर्थ बताया उसको, हमारे को प्रक्रिया का अर्थ समझना है रस का। और इसके बाद का जो अभिप्राय है, ये श्लोक नंबर 14 और 15, ये श्लोक नंबर 10 का अभिप्राय है पूरा, कि एक धातु से दूसरे धातुओं की जो निर्मिति होती है सूक्ष्म स्तर पर, उसको कितना काल लगता है, तो उसका उन्होंने समय बताया है। ये ग्रंथकारों ने ध्यान चक्षुओं के द्वारा और अपने जीवन में अनेकों रुग्णों को देखने के बाद उस प्रक्रियाओं को उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके इसको यहाँ पे प्रस्थापित किया है। श्लोक नंबर 16 पढ़ो। अब ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक रस की अचिंत्य वीर्य शक्ति को बता रहा है। इतने तो कार्य हमने देखे रस के, सूक्ष्म से लेके स्थूल सभी प्रकार के कार्य हमने देखे रसों के, पर ये जो सूत्र है ये कुछ ऐसे कार्य बता रहा है जैसे जो हमारे बुद्धि गम्य नहीं है। देखो पढ़ो। सशब्दार्ची जल संतान संतानवद अणुना विशेषेण अनुधावति एवं शरीरम केवलम। अब यहाँ पे ये सामासिक शब्द है। ये जो समास होता है ना संधि के साथ, और ये समास में भी इसमें प्रकार होते हैं। कोई अवयवी भाव है, कोई द्विगु है ना, कोई तत्पुरुष है, कोई षष्ठी तत्पुरुष है। तो उससे हमें उन उन प्राय शब्दों की आंतरिक विभक्ति का समझ में आता है, जिससे हम उसका अन्वय समझ पाते हैं। नहीं तो हम श्लोक को नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार से संधि आवश्यक है, विभक्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार से समासों की भी आवश्यकता है समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या बताया? शब्द वत, अर्ची वत। देखो शब्द ऐसा है, स यानी कि रस, जिसका विषय चल रहा है, जिसे संदर्भ में हमारी अभी तक बात चल रही है, वो रस। स शब्द अर्ची जल संतान वत। अब ये वत है ना, ये सभी के साथ लगेगा, कॉमन शब्द है। तो शब्दवत, अर्चिवत, जलवत और संतानवत अणुनाहा, ये शब्द है ना अणुनाहा। अणुना यानी कि सूक्ष्म रूपेण, सूक्ष्म प्रकार से, परमाणुओं के स्तर पर, विशेषेण अनुधावती। धावती ये क्रियापद है, धावन करना, गति करना, घूमना, पहुंचना, इन सभी अर्थ में होता है ये शब्द। अब यहाँ पे शब्दवत का अर्थ क्या है? शब्दवत का अर्थ है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो जितना समय मुझे बोलने के बाद आपको सुनने में लग रहा है, उतनी तेज गति से, जिस प्रकार से तरंग गति करते हैं, शब्द की तरंग जिस प्रकार से गति करती है, एक मुख से लेके दूसरे कर्ण में जो पटल में टकराव हो रहा है, उतनी क्षण में जो गति हो रही है, उतनी क्षण में ये रस शब्दवत शरीर में गति करके पहुंच जाता है। शरीर की धातुओं को पोषण करता रहता है हर क्षण। ये मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया, शरीर में होने वाली प्रक्रिया, हृदय में होने वाली प्रक्रिया, धातुओं में होने वाली प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं को उन्होंने देखने के बाद इसको लिखा है कि हर क्षण ऊर्जा बन रही है।
आप हर क्षण सुन रहे हो तो कर्ण को हर क्षण, शब्द व स्रोतस को हर क्षण तर्पण चाहिए, हर क्षण। हमने मधुर रस में पढ़ा था ना, षड इंद्रिय प्रसादनम। हम हर क्षण देख रहे हैं तो हर क्षण हमको उस प्रकाश भूतीय गुण की आवश्यकता शरीर में निर्माण होना अनिवार्य है, हर क्षण निर्माण होनी चाहिए उस स्तर पर। हम हर क्षण गंध ग्रहण कर रहे हैं तो उस स्तर पर हर क्षण इसकी निर्मित होनी चाहिए। इसलिए क्या बताया, शब्दवत। इंद्रिय उपक्रमणी में चरक ने लिखा है कि जो इंद्रियों के केंद्र है ये हर क्षण कार्य करते हैं और मन के साथ जुड़ते हैं, एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे से तीसरे विषय में। और जब ये मन एक से दूसरे विषय में जाता है, साथ में इन इंद्रियों को भी उस विषय में संलग्न करता है। और ये जो संलग्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो अत्यधिक सूक्ष्म होती है, सेकंडों से भी सूक्ष्म होती है। विषयों की गति, उस विषयों की गति को जो पोषण प्रदान करता है वो ये रस होता है, ये परिणमन होता है। रस से भी महत्वपूर्ण ये परिणमन होता है, वो सूक्ष्म परिणमन होता है। शब्दवत पहला, दूसरा अर्चिवत। अर्ची यानी कि अग्नि। जिस प्रकार से अग्नि जला के हम उसके पास में बैठते हैं तो अग्नि की ऊष्मा जिस प्रकार से प्रवेश कर जाती है समग्र देह में, उस प्रकार से वो रस एक स्थान पे रहते हुए भी समग्र देह को धावन कर देता है। जैसे सूर्य, ये अर्चिवत संकल्पना सूर्य से समझ सकते हैं हम। सूर्य एक स्थान में होते हुए भी समग्र सृष्टि के अंदर प्रकाश की आभा को, किरणों को पहुंचाता है। उसी प्रकार से ये रस, उसी प्रकार से जैसे चंद्र समग्र सृष्टि में सोम के अंश को भेजता है, समग्र सृष्टि में जलीय अंश को तृप्त करता है, उसी प्रकार से रस जलवत और संतानवत। संतानवत मतलब एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसे संतान बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ये समग्र प्रक्रिया के द्वारा रस अनुधावयति शरीरम केवलम, समग्र देह को इस प्रकार से वो विशेषण धारण करता है, तर्पण करता है, यापन करता है, देह निर्माण करता है। और उनसे हर एक धातु और हर एक धातुओं के अंश का निर्माण होता है। देखो सुश्रुत 15 श्लोक नंबर 32। रस निमित्तम एव स्थौल्यम कार्श्यम च। सर आगे पढ़ो। बस क्या बताया, शरीर में स्थौल्य होना और शरीर में काश्य होना, ये दोनों रस निमित्त है। यानी कि ये रस के कारण होता है। यानी कि शरीर में होने वाला आम प्रदूषण, साम की निर्मित, धातुओं के पोषण में अवरोध, ये सभी का कारण रस है। मतलब प्रायः तंत्रणजन्य व्याधियों का कारण रस है।
और अपतर्पणजन्य यानी कि कास्य, दोनों का कारण रस होता है। ये वाला श्लोक हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने देखा है, 32वां। अब इसके आगे वाला पढ़ो, श्लोक नंबर 33। तत्र पुनर्वातला आहार सेविनो अति व्यायाम व्यायाय अध्ययन भय शोक ध्यान रात्रि जागरण पिपासा क्षुत क्षुत हाँ, शुद्ध कषाय, कल्पाशन प्रभृतिभिः प्रभृतिभिः उपशोषितो रसधातु शरीरम क्रामान, अनुक्रामण अल्पत्वात्, प्रीणाति। न न प्रीणाति, न न प्रीणाति, प्रीणाति। प्रीणन नहीं करता है। अब देखो, यहाँ पे फैक्टर्स बता रहे हैं। आज समय है, नहीं तो कर लेंगे ये। हाँ, क्योंकि ये विषय है ना, बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर्स बता रहे हैं ये। एक तो उस रस का, सुश्रुत ने क्या बताया, परम सूक्ष्म निर्माण होना चाहिए। जठराग्नि में, जठराग्नि अच्छी होनी चाहिए, और उस जठराग्नि से उस रस का परम सूक्ष्म निर्माण होना चाहिए। अगर वो रस परम सूक्ष्म निर्माण नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म भागों तक पोषण नहीं कर पाएगा। स्थूल्य में यही बताया ना कि जो व्यक्ति श्लेष्मल प्रदार आहार का ग्रहण करता है, दिवा स्वप्न करता है, अध्यसन करता है, अजीर्णासन करता है, विरुद्धासन करता है, अव्यायामी होता है, ऐसे व्यक्ति का जो आहार रस है वो कैसा निर्माण होता है, मधुरतम या मधुरतर निर्माण होता है। मधुरतम, मधुरतम का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्रायः प्रधान रूप से जिसमें जल और पार्थिव अंश प्रधान है। मधुर का अर्थ यहाँ पे ये है, यानी कि घट निर्माण होता है। अब ये आहार रस जो घट निर्माण होता है, उसके कारण ये सूक्ष्म स्रोतसों का, यानी कि सूक्ष्म परमाणुओं के अंशों का पोषण नहीं कर पाता है। वहां तक वो परिणमन नहीं हो पाता है, रुक जाता है, अंदर तक उसकी गति नहीं हो पाती। उसका परिणाम क्या होता है कि जो स्थूल स्थूल शरीर की जात जितनी भी धातु है उनका वो पोषण कर देगा, वहां जाके वो अपना काम करेगा। आगे की धातुओं का पोषण बंद हो जाएगा अवरोध के कारण। किसके, श्लेष्म प्रधान अवरोध और मेद प्रधान अवरोध। सर पढ़ना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैम सर 2 मिनट में आ रहे हैं।
हेलो, वो मोबाइल में बैटरी खत्म हो गई तो बंद हो गया। तो वो जो है, वो जो श्लेष्म प्रधान आहार है, मधुरतर आहार है, वो मात्र किसका पोषण करेगा? शरीर के स्थूल परमाणुओं का पोषण करेगा, सूक्ष्म परमाणुओं का पोषण नहीं करेगा। परिणाम क्या होगा? शरीर के अंदर मेद वृद्धि होगी, श्लेष्म वृद्धि होगी, और इससे सभी स्रोतसों के सभी परमाणुओं के मार्ग आवृत हो जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? अन्य अन्य धातुओं के अंतर्गत वात प्रकोप होता है, यानी कि वहां पे जो परिणामिक अंश है वो न पहुंचने के कारण उन धातुओं का शोषण होता है, उन धातुओं का पोषण रुक जाता है। तो प्रायः समग्र देह में वो वायु का प्रकोप होता है। देखो श्लोक नंबर 32 पढ़ो, आगे पढ़ो थोड़ा सा, 3 लाइन पढ़ो उसकी, 32 की। श्लोक 32। हाँ 32 की। तत्र श्लेष्म तत्र श्लेष्मला आहार सेविनो शीलस्य व्यामिनो दिवा स्वप्नः तस्य च आम एव अन्नरसो मधुरतरश्च शरीरम् अनुकाम न अतिस्नेह मेदो जनयते। देखो तत्र समझ में आया? तत्र श्लेष्मलाहार सेविनः अध्यसनशीलस्य अव्यायामिनः दिवा स्वप्नरतस्य, और आगे का जो शब्द है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। च आम एव अन्न रसः, वो जो अन्न रस है ये कैसा निर्माण होता है? ऊपर बताए सभी कारणों के अलावा भी दूसरे श्लेष्म प्रधान जो भी कारण है उन सभी से ये रस आम निर्मित होता है, साम निर्मित होता है। इसमें जो पैत्तिक प्रभाव होता है तो साम पित्त होता है, श्लेष्मज प्रभाव होता है तो साम कफज होता है। और वो क्या करता है? मधुरतर होता है। शरीरम अनुक्रामान, अति स्नेह के कारण क्या करता है? मेदोम जनयति, और मेद जनन होने के कारण तद अति स्थूल्यम आपादयति। बराबर? अब आगे पढ़ो। तम अति स्थूलम शूद्र श्वास पिपाशा शुत स्वप्न प्रस्वेद गात्र दुर्गंध्य क्रथन गात्र सद गतत्वानि सिप्रम एवं आविशंति, ये सभी व्याधियां होती है उसको। इसको मैंने आवरण में बताया था सभी को। और आगे क्या बताया है? सो को मार्यात मेद सह, मेद के कारण उसमें सुकुमारता आती है, और सर्व क्रियासु असमर्थ भवति, वो सभी क्रियाओं में असमर्थ होता है। और आगे का शब्द है कफ मेद निरुद्ध मार्गत्वात्, इसको अंडरलाइन करो। कफ के कारण यानी कि श्लेष्म के कारण, और वृद्ध हुए स्थूल धातु यानी कि मेद धातु के कारण सभी स्रोतसों के मार्ग क्या हो जाते हैं? निरुद्धत्वात्। और कैसा होता है? अल्प व्यवाय भवति, सुकौमार्य भवति, अल्प व्यवाय भवति, आवृत मार्गत्वात् एव। आगे क्या बताया? शेषाः धातवः न आपयन्तम इत्य अर्थः अल्प प्राण भवति, यानी कि जो दूसरी धातु है उसका न आपयंती, यानी कि उसका पोषण नहीं होता है, और वहां पे प्राण नहीं पहुंचता है, यानी कि वहां वात प्रकोप होता है। इस सभी व्याधि में यही प्रक्रिया चलेगी। इसलिए हमें चिकित्सा किसकी करना है? उस आहार रस की करना है, इसलिए ये विषय को समझाया। हमारा दृष्टिकोण क्या है? उस रस को
परम सूक्ष्म कैसे निर्माण करना, उस रस में शरीर को जो जो गुणों की आवश्यकता है उन गुणों की आवश्यकता को पुनः कैसे प्रस्थापित करना, उन मार्गों को कैसे, आवरणों को उनको कैसे विस्तृतीकरण करना, ये हमारा चिकित्सा का क्राइटेरिया। ठीक है, आज यही रुकते हैं, कल आगे का श्लोक लीजिए। कल किसी ने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न का क्लियरेंस आज हो गया है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रुकते हैं। प्रणाम सर। हाँ, हाँ, मेरा एक पेशेंट है अस्थमा का, वो 12 वर्ष की लड़की है। तो सर उसको अभी अभी मेरे पास आई, तो अभी तो उसको श्वास में तो ठीक है, लेकिन सर उसकी मम्मी ऐसा बोल रही थी कि उसको अभी है ना, अ, अम, ऐसी स्किन उसकी ब्लैक हो रही है कितने दिनों से। हम्म, और उसको अस्थमा की तकलीफ, तो वो उसकी मम्मी को वो सेवन्थ मंथ में उसको प्रेग्नेंट आई थी बेटी। हम्म, तो हम्म, उसका कारण था कि उसको जॉन्डिस हो गया था उसकी मदर को। फिर हम्म, उसको बाद में पेटी में रखना पड़ा था 1.5 महीने तक। और हम्म, उसके बाद में वो 1-2 साल की हुई, तब से उसको ऐसे कफ हो जाता था। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने ऐसे पंप लेना ही पड़ा धीरे धीरे। हम्म, 4 साल से लेती है अभी, हम्म, तकलीफ होती है हम्म, तो सर इसमें तो मैंने अभी तो दवा दी है, तो उससे तो उसको ठीक है, पंप नहीं लेना पड़ता है। लेकिन सर उसकी स्किन में आने का कारण तो वो ही है ना कि प्राणवाह स्रोतस, इसमें 3 बताए, प्राणवाह, उदकवाह और अन्नवाह। तो जब भी हम्म, उसको सर सांस का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको पेट में से होता है, ऐसे हमें आमाशय लिखा है श्वास में, और फिर हम्म, गले में ऐसे खड्डा पड़ जाता है। फिर उसको हम्म, उन लोग को पता चल जाता है, तो तुरंत वो नेबुलाइजर दे देते हैं, तो ठीक होता है। पर इसमें क्या है, हाँ। इसमें संप्राप्ति प्राय ऐसी है कि शरीर के अंदर कहीं पे भी उदक व स्रोतस यानी कि रस में, रक्त में या स्वेद में या मूत्र में कहीं पे भी अवरोध होता है। हम्म। देखो, श्वास की संप्राप्ति में, संप्राप्ति की निर्मिति कैसे होती है, विबंदेहि च पृथक विदेही। यहाँ पे विबंदेहि पृथक विदेही का अर्थ ऐसा होता है कि प्राणवह में, उदकवह में, अन्नवह स्रोतस में कहीं पे भी विबंध है, और उसका परिणाम क्या होता है, मार्ग रोधात वह जलम। हम्म। अब उदक व स्रोतस में यानी कि समग्र रस, रक्त, इसमें सब आएंगे, स्वेद, मूत्र, इन स्रोतसों में कहीं पे भी अगर अवरोध होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है समग्र देह में, हम्म। उस अवरोध का परिणाम क्या होता है, वहां से जो वायमान, प्राकृत वायमान धातु है, वो वहां पे अवरोध के कारण रुक जाती है, और रुकने के बाद वो उल्टी दिशा में जाती है मार्ग रोध के कारण। और उल्टी दिशा में जो जाती है ना, तब वो अपना प्राकृत संगठन छोड़ देती है और विकृत संगठन लेके चेन में गति करती है। और फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो जब तक प्राण व स्रोतस में नहीं जाएगी तब तक अन्य अन्य स्रोतसों में व्याधि करेगी। और जैसे ही ये मार्ग रोध के कारण ये धातु है, ये प्राकृत धातु है, वायु से प्राण व स्रोतस में ले जाई जाती है, और वहां से फिर उस स्थान का जो प्राकृत श्लेष्मा है उसको उद्दूय करती है, निकालती बार बार। इससे ही श्वास होता है। प्राण व स्रोतस में जब ये धातु प्रवेश कर जाती है अवरोध के कारण, विबंधे ही पृथक विदेश, तो ऐसे पेशेंटों को प्रायः समग्र देह में स्वेदन करना चाहिए। चरक का कहना ये है
कि आप अगर स्वेदन करते हो ऐसे पेशेंट को योग्य काल में विधि के आधार पर, तो समग्र देह में कहीं पे भी उदक व स्त्रोतस में अगर अवरोध भी होता है तो वो दूर हो जाता है। हमने श्वास के पेशेंटों को रेती के रुक्ष स्वेद करके ठीक किए हैं, और प्रायः बहुत ही कम अंश में अग्निदीप्ति के लिए औषध का प्रयोग किया है सिर्फ। जैसे ही वो उदक व स्त्रोतस का अवरोध दूर होता है, वैसे ही पुनः जो उल्टी दिशा में वायमान धातु है वो पुनः प्रतिलोम होकर नीचे की तरफ आती है और प्राण व स्त्रोतस को वो छोड़ देती है। और जैसे ही प्राण व स्त्रोतस रिलैक्स होता है, वैसे ही पूरी प्राण की प्रक्रिया ठीक होने लगती है। समझ में आया? हाँ सर। जी। तो सर अभी तो ऐसे समर गर्मी भी है, तो फिर उसको अवस्था देख के करो, काल देख के करो, और उदक व स्त्रोतस को अच्छे से निर्माण करो। कहीं ना कहीं पे उदक व स्त्रोतस में परम सूक्ष्म आहार की निर्मित नहीं हो रही है। ये मात्र औषध से नहीं होगा, इसमें आहार की योजना करो पेशेंट की, और साथ साथ में प्रायः लंबे समय से बनती आ रही संप्राप्तियों की, व्याधियों की, और उनमें कौन कौन से स्त्रोतों में दुष्टि है, इन सभी स्त्रोतों की दुष्टि को निर्माण देखो। और फिर उसके बाद इसमें स्नेह, श्वेद, इन आदि सभी उपक्रम का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी तो हो गर्मी की जाएगा। सीजन। हाँ सर, गर्मी की सीजन में तो इतनी अस्थमा की तकलीफ नहीं होगी। हाँ बराबर है, अभी नहीं हुई। हाँ। पर प्रायः गर्मी की सीजन में भी ये स्रोतों में से श्लेष्म का क्षरण नहीं होता है, मात्र ये शुष्क होते हैं। प्रायः उनको जैसे ही निदान मिलते हैं, प्राकृत अवस्था मिलती है, वापस वो उभर के बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये लंबे समय तक कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इसलिए उस दोष को आपको निकालना तो पड़ेगा ही, कैसे भी विबंध करने वाले। वो द्रव है ना, और वो परमाणुओं को धारण करे हुए, उन द्रव को निकालना ही पड़ेगा, तो सर तभी वो सद्य। धातु। हाँ। हाँ, सद्य वमन अभी देखो, उसकी अवस्था बहुत छोटी है ना, कर सकती है तो देखो, नहीं तो रहने दो। हम्म। करना तो वमन चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है इसमें, या फिर स्वेदन करते रहो। राज्य क्षमा में देखा बताया है ना। हाँ, हम्म। बहुत अच्छी चिकित्सा बताई है इसमें। इसमें षष्टिशाली पिंड स्वेद बोला है, मांस का स्वेद बोला है कहीं पे, जो ब्रूहण भी करता है और स्वेदन भी करता है और दोषों को निरहण करता है काल के आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो वो कर सकते हैं हम, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है ना। और स्किन में उसको प्रॉब्लम होता है तो सर वो स्वेदन से और हाँ, दीपन नहीं पाइजन। ऐसा नहीं है, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है उसके कारण क्या है, दूसरे कारण होते हैं, एक कारण नहीं है यहाँ। हम्म। यहाँ रक्त दुष्टि भी हो रही है, प्राण व हम्म। स्रोतस्व में दुष्टि है, रसिका में भी दुष्टि है, मांस में भी दुष्टि है। तो यहाँ पे दूसरे भावों को देखना पड़ता है। देखो श्लेष्मज कृमि भी होते हैं ना। हम्म। देखो चरक, विमान स्थान, व्याधि द्रुप्य, देखो श्लोक नंबर 7 में 12। विमान स्थान 7 का 12। हम्म। एक में 7। श्लेष्मजाः, श्लेष्मजाः, श्लेष्मजा कृमि जो होते हैं, क्षीर गुड़ तिल मत्स्य अनुपमाश पिष्टानः हम्म। परमान्नः कुसुम्ब स्नेह अजीर्णः
उति क्लीन संकीर्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन समुत्थान। चॉकलेट बिस्किट और ऐसे बहुत सारे निदान होते हैं इन लोगों में, देखो ऐसा। और इसमें क्या होता है, तेषाम आमाशय, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इन निदानों के कारण आमाशय में श्लेष्म दृष्टि होती है, उस श्लेष्म में क्लेद निर्मित होती है, आम निर्मित होती है, और परिणाम क्या होता है, वहां पे उस आमाशयस्थ सूक्ष्म कृमि की निर्मित हो जाती है वहां। अब क्या होता है, अवरोध आमाशय में श्लेष्मज प्रदान कृमि से होता है, और यही श्लेष्म प्रदान कृमि जब धातुओं में जाते हैं, रक्त दूषित करते हैं, तो कुष्ठ होता है। प्राण व स्रोतस में ये श्लेष्म प्रदान जाते हैं, तो ये क्या करता है, श्वास करता है। मस्तिष्क में जाते हैं तो इंद्रियगत व्याधियां करते हैं, आंखों के नंबर होते हैं, इंद्रिय दौर्बल्य आता है। लीवर में जाते हैं, किडनी में जाते हैं, तो मूत्र व स्रोतस की व्याधियां करेंगे। तो ये निदान श्लेष्मज होते हैं प्रायः, अभी मुझे पता नहीं है, पर इसके ऊपर इस प्रकार से हम आगे चिकित्सा में बढ़ सकते हैं। विडंग से भी ये ठीक होता है। हाँ, अगर कृमि होंगे तो विडंगारिष्ट दो, पेशेंट ठीक होते हैं। ज्यादा बलवान मत दो, अभी ग्रीष्म है, एक दो ढक्कन दे सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। दूध में विडंग थोड़ा सा डाल के भी दे सकते हो। अगर ज्यादा श्लेष्मज नहीं है आमाशय में, तो उत्कृष्ट दोष नहीं है, तो नहीं तो दीपन करना पड़ेगा। जी ओके। थैंक यू सर। सर प्रणाम जी। प्रणाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि रस जब हृदय जो है समग्र शरीर में फेंकता है, तो जो जो धातुओं को और धातुओं के परमाणु को जिस जिस महाभूत की आवश्यकता होती है वो उसको ग्रहण करता है, और जिस गुणों की आवश्यकता होती है उसको वो ग्रहण करता है, बाकी के रस को वापस हृदय में फेंकता है। तो सर ये एक हाँ साइकिल हुई। हाँ, तो बराबर है। वैसे ही मतलब हर क्षण चक्रवत गति में ये 24 आवर्स चलता रहता है, बार बार बिल्कुल ऐसा। चलता रहता है, बिल्कुल कभी बंद नहीं होता है, आजीवन जब तक हृदय चलता है तब तक ये बंद नहीं होता है। जब हृदय बंद काम करना बंद करता है तभी ये गति बंद होती है, तब तक नहीं होती है। अहरति, अह अह का अर्थ यही है, दिन रात। अह रात्र बोलते हैं ना हम, इसे अह बोलते हैं, इसलिए ये अह अह गति करते हैं। शरीर से आया हुआ रस, मतलब कि शरीर के पोषणों से जो रस बना है, उसके बाद उन धातुओं ने जिस रस को छोड़ा है वो, और दूसरा जो केदार कुल्य से समग्र नाड़ियों में गया है, वापस वो रस पुनः हृदय में आता है, और धातुओं ने अपने पोषण को ग्रहण करने के बाद जो उद्धातु आदि का निर्माण किया है, वो भी पुनः रस व स्रोतस में फेंका जाता है। यहाँ फेंका रस व स्रोतस में जाता है, फिर रस व स्रोतस से जो व्यान की शिरा है, मतलब व्यान के जो स्थान है, वो व्यान के माध्यम से वो हृदय में लेके आया जाता है, वो पुनः अब शरीर में जाता है। मतलब जैसे आप 10 दिन 15 दिन, कोई लोग उपवास रखते हैं ना, नहीं खाते खाना, कुछ भी खाना नहीं खाते हैं, तो उसका जो पोषण होता है ना, ये अनुवृत्ति वही रस से होती है। हमारे यहाँ महाराज साहब होते हैं, वो 65 दिन के उपवास रखते हैं, तो ये रस के अनुवृत्ति से होता है ये कार्य। फिर उसके बाद भाव प्रकाश ने बताया है कि ये रस जो है, ये जब तक उसको आहार रस मिल रहा है तब तक वो उस आहार रस को ग्रहण करेगा। वो आहार रस मिलना बंद होता है तो वो शरीर के दोषों को ग्रहण करेगा। वो दोष मिलना बंद होता है तो वो धातु का पाक करेगा।
ये अग्नि करती है। और धातु मिलना बंद होता है तब प्राण का पाक करता है, वो प्राण को खींचता है। इस क्रम से ये प्रक्रिया पूरी चलती है। तो ये दोनों केदार कुल्य से आया हुआ, धातुओं से छोड़ा हुआ और ग्रहण किए हुए आहार रस से जो गया, ये सभी हृदय में जाता है। कंटिन्यूटी ये प्रक्रिया चलती है। जी सर। तो एट द एंड ये भी डिपेंड करता है हमारी अग्नि के ऊपर और आहार के ऊपर सर। पूरा अग्नि के ऊपर ही डिपेंड करता है, पूरा सब कुछ। जो चरक की ग्रहणी की संकल्पना है वो अत्यधिक अद्भुत संकल्पना है। पूरे देह को धारण करने वाला जो मूल है वो यही अग्नि है। इसी अग्नि से शरीर के सूक्ष्म संगठनों की निर्मित होती है, स्थूल संगठनों की निर्मित होती है। इसके खराब होने पे सब खराब होता है। इसलिए अग्निम सदा रक्षयेत, सदम पालयेत। बताया ना, आयु बल वर्ण स्वास्थ्य उपचय प्रभा ओज प्राण अग्नेय च एव देह अग्नि हेतुकाः। और देह अग्नि की वहां टीका क्या लिखी है? जठराग्नि नायति। अब ये जो आयु है, बल है, वर्ण है, स्वास्थ्य है, उपचय है, ओज है, तेज है, प्राण है और सभी प्रकार की अग्नि, बहुवचन है ना यहाँ पे, धात्वाग्नि भूताग्नि, ये सभी का जो मूल है वो अग्नि है। रोगी ही स्यात् विकृते, विकृत होने पे रोगी होता है और प्राकृत होने पे ये जीवन की अनुवृत्ति करती है, अनामय कंटिन्यूटी चलाती है। इसीलिए ये सभी धातु की निर्मित पक्वात रसादय, अपक्वात व्याधिकारक, धातु का पोषण नहीं करेगा। इसलिए रस जो है वो परम सूक्ष्म निर्माण होना चाहिए। अग्नि में अभिभुवन नहीं होना चाहिए दोषों का। जी सर, धन्यवाद सर। और इसलिए अग्नि संरक्षण ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इस विषय लेने का कारण यही है। इस रस की संकल्पनाओं को समझाने का कारण ये था, ये प्रारंभिक अवस्था का विषय है। पर हमें क्या है, हमारा काम क्या है? हमें पेशेंट ठीक करना है, रुग्ण ठीक करना है। तो उसमें हमें उस रस की अगर संकल्पनाओं को हम अगर पहले से हमारी उसके ऊपर दृष्टि है तो हम उस रस के ऊपर कैसे काम करना, उस चीज को हम सूक्ष्मता से समझ पाते हैं। चिकित्सा से महत्वपूर्ण हमें उनके सिद्धांत समझना अनिवार्य है। औषध देना ये चिकित्सा मात्र नहीं है। और उन सिद्धांतों के आधार पर सूक्ष्म जितना आवश्यक है उतनी ही चिकित्सा, उतने ही औषधों का प्रयोग, उतने ही उपक्रमों का प्रयोग। अब जैसे श्वास का रोगी विदंग पृथक उदर से वहां पे रसवस्त्रोतस में अवरोध है, वहां श्वेत देके उस रस को आप परम सूक्ष्म निर्माण कर सकते हो। ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। इसलिए अग्नि संरक्षण है ना, ये हमारा महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि विलंबिका में हमने देखा ना, अष्टांग हृदयकार में, कि वहां पे रोगी को 1 चम्मच क्वाथ भी अजीर्ण हो जाता है। अब जहां पे क्वाथ अजीर्ण हो जाता है, ऐसी अवस्था में आप क्या दोगे? कौन सी औषध का प्रयोग करें? तो वहां पे आपको विधि युक्त आहार की निर्मित करनी पड़ेगी। एक पेशेंट था इंदौर का, दिन के अंदर 60 बार उसको
लेटरिन जाना पड़ता था 60 टाइम्स अ डे। इतनी खराब ग्रहणी की स्थिति थी उस पेशेंट, और संपूर्ण वजन उसका लॉस होता जा रहा था रोज रोज का। अब ऐसे पेशेंटों में आप औषधों का क्या प्रयोग कर पाओगे? इतनी खराब अग्नि की स्थिति होती है। ज्वर में भी बताया है कि अग्नि संरक्षण किस प्रकार से करना। ग्रहणी में भी बताया है अग्नि संरक्षण किस प्रकार से करना। मदात्य में भी बताया अग्नि संरक्षण कैसे करना। गुल्म में भी बताया अग्नि संरक्षण कैसे करना, विधियुक्त आहार से। मुंह के पानी में नींबू डाल के हमने पेशेंट की अग्नि दीप्ति की है, 2 बूंद नींबू डाल के मात्र, कुछ औषध नहीं। सुबह मूंग का पानी आधी कटोरी, उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा सूंठ डालना है। दोपहर तक कुछ नहीं ग्रहण करना है, इसके अलावा ना पानी लेना ना कुछ लेना, तो अग्नि ठीक हो जाती है उससे। इस प्रकार से चिकित्सा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे उस रस की निर्मित हमें अग्नि के आधार पर, संरक्षण के आधार पर। चलो रुके। धन्यवाद सर।